बाइबल फेलोशिप द्वारका हिंदी सभा में आपका स्वागत है। फिर एक बार आप सबका स्वागत है। प्रभु का बहुत धन्यवाद। आज कोई पहली बार तो नहीं आया ना? एनीवन? कोई नहीं। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि फिर से एक बार हमको सुंदर मौका दिए ताकि हम उनकी जीवित वचन से हम मनन करें। और जैसे मैं बार बार बताते आ रहा हूँ कि कई महीने से 2-3 महीने से हम इफिसियों की पत्री को हम मनन करते आ रहे हैं। और पिछले दिनों में हमने देखा था कैसे प्रभु ने अंधकार से हमको छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हमको प्रवेश करवाया, जिसके लायक हम बिल्कुल भी नहीं थे। और वो खास करके हमारे उद्धार के साथ उसका कनेक्शन है कि हमको उद्धार कैसे मिला, अनुग्रह से। और हमारे विश्वास के द्वारा अनुग्रह से हमें उद्धार प्राप्त हुआ। और फिर जैसे मैं बार बार बताते आया हूँ कि पहला, दूसरा, तीसरा वो इंफॉर्मेशन है, वो सिद्धांतों के विषय में पौलुस बातचीत करते हैं। लेकिन बाकी जो 3 चैप्टर है वो व्यवहारिक बातों के विषय में पौलुस बातचीत करते हैं। जैसे कि हम पिछले दिनों में जैसे देखे थे कि प्रभु ने आपको और मुझे अंधकार से ज्योति में ले आए हैं और छुटकारा दिए हैं ताकि हम सच्चाई में चल सके। ये व्यवहारिक बातें, ये कोई सिद्धांत नहीं, सच्चाई में हम चल सके। और फिर पिछले संडे से पिछले बार हमने देखा था पवित्रता के साथ हम चलना चाहिए, सत्यता के साथ हम चलना चाहिए, सच्चाई में चलना चाहिए, पवित्रता में हम चलना चाहिए। और फिर हमने लास्ट संडे को देखा था, याद है क्या था वो? याद है किसी को? we should imitate God। और उसमें हमारा शीर्षक क्या था? प्रेम में चले। तो पिछले कई 3 सप्ताह का जो रिसेंटली जो है, हम किस में चलना चाहिए? सच्चाई में चलना चाहिए, पवित्रता में चलना चाहिए और प्रेम में चलना चाहिए। और आज किस में है? ज्योति की संतान की नहीं चलो। और कुल मिला के क्या है? ज्योति में चलो, है ना? वॉक इन लाइट। हम ज्योति में चलना चाहिए। लेकिन यहाँ और एक खूबसूरत बात लिखा है, ज्योति की संतान की नहीं चले। ज्योति का कोई संतान नहीं होता है, लाइट का, उजाला का कोई संतान नहीं होता है। इससे पहले कि हम ज्योति की संतान की नहीं चले, उस ज्योति को समझना जरूरी है। जब हम समझेंगे नहीं तो हम चलेंगे कैसे, है ना? कई बार हमको रास्ते की जानकारी लेना होता है, रास्ते की जानकारी होता है, फिर हम उसमें चलते हैं। तो आज जो हमारा विषय, जो संदर्भ है, जो कॉन्टेक्स्ट है, वो है इफिसियों की पत्री 8 अध्याय या 5 अध्याय। ओके, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 8 से लेकर के हम 14 तक देखेंगे। बी अलर्ट, क्योंकि मैं कई बार पर्सनल क्वेश्चन भी पूछ सकता हूँ। तो आप लोग जो 30 मिनट 40 मिनट है, कोई कहीं ना जाए, बाहर ना जाए, यहीं बैठे रहें और पूरा मन तन ध्यान दे करके प्रभु का वचन को हम सुने। नहीं तो फिर जो कड़ी है, अगर बाहर चले जाएंगे तो क्या होगा? वो कड़ी टूट जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच में ब्रदर कृष्णा है, वो सामने में आएंगे और इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय 8 से लेकर के 14 तक हमारे लिए पढ़ेंगे। तुमको पहले अंधकार थी, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। ज्योति की संतान के समान चलो। ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर रहना दो, क्योंकि उनके कामों की चर्चा लज्जा की बात है। जितने कामों का पालन किया जाता है वे सब ज्योति से कर सकते हैं, क्योंकि जो सब कुछ
बोलता है वह ज्योति है, इस कारण वह कहता है, हे सुनने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। थैंक यू ब्रदर, प्रभु आपको भी आशीष दें। तो यहाँ जो आज का जो वचन है वो मैंने पढ़ चुके हैं, इफिसियों 5:8 से लेकर के 14 तक, और जो शीर्षक है वो 8 आयत से मैंने लिया है। लेट मी रीड वन मोर टाइम। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। ओके, और फिर आगे जो क्या लिखा है, सो ज्योति की संतान की नहीं चलो। यही है हमारा टाइटल, शीर्षक आज के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले हम ज्योति की संतान की नहीं चलें, उस ज्योति को हमको समझना जरूरी है। और मैं पहले से कुछ आयतें आप लोगों को बता दे रहा हूं ताकि हमारा समय बच जाएगा, ताकि मेरे पास और थोड़ा समय मिलेगा, ताकि और जो बात प्रभु ने मेरे मन में डाला है वो मैं आपको बता सकूं। तो पहले से मैं बोल दे रहा हूं, आप प्लीज नोट डाउन इसको कर लें। पहला यूहन्ना 1:5, नीति वचन 4:18, फिलिपियों की पत्री 2:15, मत्ती लिखी सुसमाचार उसका 5 अध्याय 16वीं आयत, पहला यूहन्ना 1:6 से लेकर के 7 तक, और यूहन्ना द्वारा लिखित सुसमाचार उसका 8:12। तो ये जो मैंने आपको 6 आयतें दिया है, हम बारी बारी से हम पढ़ेंगे ताकि आपको पहले से पता होगा। लेट्स रीड। फर्स्ट वन इज पहला यूहन्ना 1:5। और इन चीजों को हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम अभी देखना चाहते हैं कि ये ज्योति आखिर है क्या। क्योंकि यहाँ जैसे लिखा गया है, आप और मैं समझ सकते, कोई अनजान आदमी अगर देखेंगे तो उनके लिए शीर्षक एक अजीब सी बात होगा कि ज्योति की संतान, ये ज्योति क्या है? क्या ज्योति का भी पुत्र होता है, बच्चे होते हैं? लेकिन व्हाट डज इट मीन, वचन में क्या लिखा गया है? पढ़ेंगे, पहला वाला पढ़ेंगे। The second line very important। तो वहां हम देखते हैं परमेश्वर क्या है, ज्योति है, और उनमें कोई अंधकार नहीं है। तो ज्योति की संतान की नहीं चलो का मतलब क्या है, परमेश्वर के संतान के अनुसार चलो। ब्रदर सुमित, योर नेम इज सुमित? यस, ब्रदर सुमित ने बताया बी इमिटेटर ऑफ गॉड। इफिसियों 5:1 में क्या लिखा गया है? 5:1 में लिखा है ना, कुछ लिखा है, देखो क्या लिखा है, बी इमिटेटर। हिंदी में क्या लिखा है, परमेश्वर की क्या करो, अनुसरण करो। और इस वचन के मुताबिक पहला यूहन्ना 1:5 के मुताबिक परमेश्वर कौन है, ज्योति है, और उनमें कोई भी अंधकार नहीं है। तो ज्योति की संतान के अनुसार चलो का मतलब है परमेश्वर के बच्चे की जैसा चलो। हमें परमेश्वर की बच्चे जैसा चलना है, परमेश्वर को हमें इमिटेट करना है, परमेश्वर की स्वभाव को हम इमिटेट करना है, जो इफिसियों 1 अध्याय में, ये 5:1 आयत में लिखा है। ओके, सेकंड वर्स देखते हैं। तो इस वचन के मुताबिक हमको समझ में आया कि हु इज दैट लाइट, टेल मी, कौन है वो ज्योति? कौन है? ऊंची आवाज में बोले, परमेश्वर है वो ज्योति, जिसमें कोई दाग नहीं है, जिसमें कोई पाप का लेस भी नहीं है, कोई अंधकार उसमें टिक नहीं सकता। नीति वचन 4:18, नीति वचन 4:18 है, परंतु धर्मियों की चाल, आप समझ रहे हो, वहां एक ज्योति शब्द आ रहा है, उस चमकते हुए ज्योति के समान है। तो यहाँ, ओके सिस्टर, थैंक यू। तो यहाँ जो ज्योति किसके साथ तुलना किया गया है, सिंबलाइज किसके साथ किया गया है, धार्मिकता, ठीक है। तो हमें ज्योति की नहीं चलो का मतलब क्या है, पहले वचन के मुताबिक परमेश्वर के बच्चे के जैसा चलना है। दूसरा हम देखते हैं नीति वचन 4:15 के मुताबिक धार्मिकता किसकी तुल्य है, ज्योति की जैसा। तो हमारा जीवन कैसा जीवन होना चाहिए, कैसे चलना चाहिए,
धार्मिकता का जीवन जियो। ओके, तीसरा वचन देखते हैं, फिलिपियों 2:15। फिलिपियों उसका 2:15 पढ़ें। कैसे दिखाई दे रहे हो? जलती लिखा है ना, जलते या बुझती? जलती दीपकों की नई क्या करो? रोशनी दो। तो वहां पर किस चीज को कंपेयर किया गया है? ज्योति को किसके साथ तुलना किया गया है? ब्लेमलेस, प्योर लाइफ और ब्लेमलेस। हिंदी में क्या लिखा गया? निर्दोष और क्या बनना है? भोले। यानी कि मैं ज्योति की संतान की जैसा चलने का मतलब क्या है? निर्दोष का जिंदगी है ना, प्योर जिंदगी मुझे जीना है, क्योंकि ज्योति को उसके साथ कंपेयर किया गया है। ओके, नेक्स्ट मत्ती 5:16 में क्या लिखा गया है? मत्ती 5:16 के मुताबिक ओके, तो यहां पर कौन सी बात को ज्योति के साथ तुलना किया गया है? भले काम। हमारी जो काम है, हमारी जो गुड डीड्स है, जो हमारे अच्छे काम है, प्रभु में रह करके वचन आधारित जब हम जीने लगते हैं, ऑब्वियसली हमें वो फल मिलता है, और उस भले फल को देख करके हम अंधकार भरी दुनिया में चमक सकते हैं। तो यहाँ ज्योति का मतलब है भले काम को दिखाता है। और हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 1:6 से लेकर के 7 तक। ओके, इसमें दो इंपोर्टेंट बात हम देखते हैं। सबसे पहला क्या है? सत्य में चलें। ज्योति की संतान के जैसा चलो का मतलब क्या है? सच्चाई में चलें, सत्यता में चलें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर भी सत्य है, परमेश्वर भी ज्योति है। और इसमें और एक एडवांटेज क्या है? जब हम ज्योति की संतान की नहीं चलेंगे, जब हम सच्चाई में चलेंगे, तो किसकी लहू हमें हमारे गुनाह और अपराध को साफ करेगा? डेलिबरेटली जो हम सीन करते हैं, लगातार हम जो पाप करते हैं जानबूझ करके, उसके लिए नहीं, उसके लिए सिर्फ एक ही चीज विकल्प है, वो है अग्नि, पनिशमेंट, जजमेंट, न्याय सिंहासन में हम हाजिर होंगे। लेकिन अगर मैं सच्चाई में चल रहा हूं, प्रभु की सहभागिता उसमें लिखा गया। ज्योति के नहीं चलो मतलब परमेश्वर के साथ चलना। ज्योति के नहीं चलो का मतलब है सच्चाई में चलना। और जब हम सच्चाई में और परमेश्वर के संग यीशु मसीह के साथ सहभागी रखते हुए चलते हैं, यीशु मसीह का लहू हमारे पाप को क्षमा करते हैं। तो यहाँ हम और आखिरी में हम देखते हैं बहुत ही फेमिलियर वर्स है, जॉन चैप्टर 8:12, यूहन्ना 8:12 पढ़िए। तब यीशु ने, फिर लिखा है, हाँ उसको मत छोड़ना, दोबारा पढ़ो। फिर लोगों से कहा, इसका मतलब क्या है? ये बहुत सिग्निफिकेंट है। फिर का मतलब क्या है? वो बार बार बोलते आ रहे हैं। कौन सी बात को बार बार बोलते आ रहे हैं? आगे पढ़िए। जगत की ज्योति मैं हूं। उन्होंने सिर्फ एक बार बंद कमरे में ये नहीं बोल दिया कि मैं जगत का ज्योति हूं, खुले आम पब्लिकली वो फ्रीक्वेंटली इस बात को दोहराते हुए, रिपीट करते हुए आ रहे थे कि फिर उन्होंने कहा, क्या कहा? जगत का ज्योति मैं हूं। सो आपको अभी समझ में आ गया, बेस बन गया। Who is that ज्योति? परमेश्वर है। इस ज्योति को किसके साथ तुलना किया गया है? निर्दोष जीवन के साथ, सत्यता के साथ, पवित्रता के साथ, और जब हम और इसको धार्मिकता के साथ भी तुलना किया गया है। हमारे भले काम के साथ इस ज्योति को तुलना किया गया है। यानी कि इसका ऑपोजिट क्या होगा? अंधकार।
अंधकार रिप्रेजेंट करता है शैतान के काम को, बुरे काम को, और ज्योति प्रकट करता है निर्दोष, धार्मिकता, पवित्रता, सच्चाई के साथ, ईमानदारिता के साथ, है ना, विश्वास योग्यता के साथ हम चलें। और हमारे अंदर में ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या है? पारदर्शिता का जिंदगी होना चाहिए। हमारे आचरण में, हमारे बिहेव में, हमारे स्वभाव में, हमारे चरित्र में पवित्रता झलक दिखाई देना चाहिए। और जब मैं इन सारे चीज को लेता हूं, ये कंप्लीट एक पैकेज है कि मैं दावा कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं, और बोलने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये दिखता है। आपको याद है ज्योति का मतलब? मैं बचपन में जो गांव में अगर आप जाएंगे, दिल्ली में इतना ज्यादा नहीं, गांव में घने अंधेरा छा जाता है ना। 8-9 बजे अगर आप गांव के माहौल देखे होंगे और सुनसान रहेगा, और वहां कई सारे जो कीट पतंग है, कीड़े मकोड़े हैं, उनकी आवाज आपको सुने देगा। और बचपन में मुझे याद आता है जुगनू, आप जानते हो जुगनू? छोटा सा एक कीड़ा होता है, घने अंधेरे में वो ब्लिंक होने लगता है। आपने नोटिस किया कभी? वो कितने भी घने अंधेरा क्यों ना हो, वो छोटी सी जो जुगनू है ना, जिसके पीछे तरफ में वो लाइट रिफ्लेक्ट होता है, उतने में कुछ एरिया में आपको रोशनी दिखाई देगा, छोटी सी, घने अंधेरे में भी सो पावरफुल। और आप और मैं भी वैसे बिल्कुल घने अंधेरे में, पाप की दुनिया में, भ्रष्टता में हम जीवन जी रहे हैं। और प्रभु चाहते हैं कि हम किसकी नहीं चलें? ज्योति की, संतान की नहीं। चमकें, चलें, हमारे आचरण, हमारा व्यवहार ऐसे रिफ्लेक्ट हो जैसे जुगनू, छोटी सी कीड़े होने के बावजूद भी उसमें हम उस रोशनी को हम देख सकते हैं। प्रेज गॉड। तो अब आते हैं, वापस आ जाइए इफिसियों 5, उसका 8 से लेकर के 14 तक हम कुछ बात को मनन करेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि अब हमको समझ में आया कि ज्योति की संतान की नहीं चलने का तात्पर्य क्या है। और जब मैं 8 आयत को यहां देखता हूं, इफिसियों 5 का 8 में, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, है ना। इफिसियों की मंडली को पौलुस बोलते हैं, Once you were in darkness, तुम पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। What a changes देख सकते हैं। 180 डिग्री का चेंजेस हुआ है पूरा। और उसको जब मैं कल मनन कर रहा था इस बात को, प्रभु को धन्यवाद दे रहा था कि वाओ, ये तो कमाल की बदलाव है। पहले हम क्या थे? अंधकार। अंधकार का ऑपोजिट क्या है? ज्योति। पहले हम अंधकार थे और अब प्रभु में क्या हो गए? हम ज्योति। यानी कि अगर मैं उदाहरण दूं, कैटरपिलर जानते हो? कैटरपिलर टू बटरफ्लाई। और कैटरपिलर को हिंदी में कमला बोलते हैं शायद, हैं? कुछ बोलते हैं ऐसे, कमला मुझे इतना है पता नहीं। कमला से क्या बन गए हम? तितली। What a wonderful changes। और वही बात पौलुस यहाँ बोलते हैं कि तुम तो पहले अंधकार थे, लेकिन आप प्रभु में क्या हो गए हो? ज्योति हो गए। तो सबसे पहला पॉइंट आज हम देखते हैं कि कैसे हम ज्योति की संतान के नहीं चले। इससे पहले मुझे जानना चाहिए कि मैं कैसा था। पहला पॉइंट लिख सकते हैं, यहाँ पौलुस बोलते हैं 8 आयत के मुताबिक, क्योंकि तुम तो पहले मतलब अतीत में, पास्ट में, तुम तो पहले क्या थे? अंधकार थे। दैट मीन्स व्हाट वी वेर, हम क्या थे? इसको जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट है, हम जाने कि पहले हम क्या थे। और इस वचन के मुताबिक हम क्या थे? अंधकार थे। और इफिसियों, और क्यों हम अंधकार में थे? 2 कोरिन्थियों 4 का 4 में लिखा गया है। झट से कोई अगर निकाल सकते, पढ़ सकते हो। 2 कोरिन्थियों 4 का 4 में लिखा गया है कि इस संसार का जो अधिपति है, यानी कि शैतान ने आंख को क्या कर रखा? पढ़िए प्लीज। प्रकाश देख सकते हो वहां पर। कौन सा चीज उनके जीवन में रिफ्लेक्ट ना हो? मसीह का सुसमाचार, जो तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर प्रकट ना हो। इसीलिए शैतान ने क्या कर रखा था? आंख में पट्टी
बांध के रखा था। और जब हम आंख को बंद करते हैं हमको कुछ नहीं दिखा था काले के अलावा, अंधकार के अलावा। और कंप्लीटली हमारा जीवन शैतान ने ब्लाइंडेड करके रखा था, जिसके चलते हम अंधकार में जीवन जी रहे थे। और अगर हम इसके वापस जाएंगे इफिसियों 2 अध्याय, मैंने पिछले दिनों में बताया था, इफिसियों 2 अध्याय 1 से लेकर के मैं जल्दी जल्दी इसको पढ़ूंगा और आप समझ सकते हैं कि इससे पहले कि हम ज्योति के संतान के जैसा चलें, हम अभी देख रहे हैं कि हमारा जीवन अतीत में कैसा था। क्योंकि पौलुस इफिसियों 5 का 8 में बोलते हैं, यहां मैं पढ़ रहा हूं इफिसियों 2 उसका 1 से लेकर के 5 तक। और उसने भी तुम्हें जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। We were dead, हम मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। ये कोई कथा कहानी नहीं है, बहुत प्रैक्टिकल है। अभी भी शैतान एक्टिव है और प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि उसकी सारा चीजें मसीह में जब हम आ जाते हैं सब उसका तीर खत्म हो जाता है। और 3 में लिखा गया है, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, पाप में जीवन में जीते थे और शरीर और मन की मनसाई पूरी करते थे और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। लेकिन फिर चेंजेस हो गया। क्या चेंजेस हुआ? 4 में देखो, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। और ब्रैकेट में लिखा गया है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और रिपीट कर रहे हैं पौलुस 5 का 8 में कि पहले तो तुम क्या थे? अंधकार थे। क्यों अंधकार थे? क्योंकि शैतान ने हमें हमारे आंख में पट्टी बांध के रखा था। अधर्म में हम मरे हुए थे, गुलामी में हम थे, शैतान जैसा चाहता था वैसे हमको इस्तेमाल कर रहा था। That was our past life, वही था कि हम कैसे थे। फिर वापस आते हैं इफिसियों 5 का 8 में। फिर पौलुस क्या बोलते हैं? सेकंड चीज देखते हैं, परंतु आप क्या दिखाता है? प्रेजेंट को दिखाता है, वर्तमान को दिखाता है। परंतु आप क्या हो गए हो? प्रभु में ज्योति हो। यू गॉट माई पॉइंट? पास्ट में हम डार्कनेस था हमारा लाइफ, और अब क्या आ गया? हम ज्योति में हम आ गए। सेकंड पॉइंट, व्हाट वी आर? वी आर लाइट इन द लॉर्ड। हम प्रभु में ज्योति हैं, हम प्रभु में ज्योति हैं। 8 का बी पार्ट में लिखा गया, प्रभु में ज्योति हो। अगर हम देखेंगे कुलुसियों 1 का 13 पढ़ेंगे, कोई एक जन निकाल के कुलुसियों 1 का 13 पढ़ें। कुलुसियों की पत्री उसका 1 का 13। ओके, धीरे धीरे पढ़ेंगे। उसी ने, किसने? परमेश्वर ने हमको अंधकार के, फिर से एक बार आ रहा है, अंधकार के वश से छुड़ाकर तो अभी हम किस में हैं? Where we are now? बोलिए, Where we are now? हम कहां हैं अभी? मसीह के राज्य में। अब शैतान के राज्य में हम नहीं है, उनका हम एंस्लेव नहीं है, अब उसकी गुलामी में हम नहीं है। प्रेज गॉड कि यीशु मसीह ने पूरी सामर्थ से, पूरी पावर से अपना जीवन देते हुए शैतान के उस बंधन से उन्होंने क्या कर दिया? हमको निकाल दिया। आपको वो फेमस स्टेटमेंट याद है ना, मत्ती 28 का जब हम 16-17 को पढ़ते हैं, उसमें लिखा गया है, और यीशु मसीह उनके पास आकर के कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। प्रेज गॉड। और प्रभु ने आपको और मुझे भी अंधकार से निकाला है। एंड व्हाट इज आवर राइट? हमारा अभी इस समय का जो स्टेट क्या है, अभी का हालत क्या है, हमारा अभी का स्थिति क्या है? वी आर इन द लाइट ऑफ आवर लॉर्ड जीसस। यीशु मसीह में हम रोशनी में हैं, ज्योति में हैं। और जैसे ब्रदर ने पढ़े वहां पर उस वचन के मुताबिक, कुलुसियों 1 का 13 के मुताबिक हम अभी यीशु मसीह के राज्य में हैं। रोमियो 13 अध्याय 12 से लेकर के 14 तक पढ़ेंगे। रोमियो 13 अध्याय 12 से लेकर के 14 तक कोई एक जन पढ़े।
14 तक पढ़ते जाएं। ओके, किसको पहन लो? यीशु मसीह को पहन लो। और यीशु मसीह कौन है? ज्योति है इस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक। यानी कि हम यीशु मसीह को पहन लेने का मतलब है ज्योति को हम क्या कर रहे हैं? पहन रहे हैं। और वहां पूरा लिस्टेड है। लिस्टेड किस चीज की? अंधकार के काम है। अब घर में उसको मनन कर लेना। पूरा सब प्रकार की गंदे काम क्या शो करता है, क्या सिंबलाइज करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? अंधकार को। और सारा लिस्ट है। लेकिन पौलुस वहां बोलते हैं कि मसीह को क्या कर लो? पहन लो, जिसमें कोई भी दाग नहीं है। और फिर पतरस क्या बोलते हैं? 2 का पहला पतरस 2 का 9 में लिखा है, अभी हमारी हालत क्या, वही देख रहे हैं हम, who we are, what we are now, है ना? पहला पतरस 2 का 9 पढ़ते हैं। ओके, कहां से बुलाया है? अंधकार से। किस में बुला लिया? ज्योति में बुला लिया। और अभी हम हैं कौन? पहले अंधकार थे, अभी हम हैं कौन? उसमें पूरा लिस्ट है। तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज। हालेलुया। दैट इज आवर कंडीशन, दैट इज आवर, दैट वी आर नाउ। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसे प्रभु ने आपको और मुझे ऐसे निकाल करके फिर खड्डे में नहीं डाल दिए। उन्होंने दलदल से निकाल करके चट्टान पर आपको और मुझे खड़ा किया। और पतरस इस बात से उत्साहित करते हैं कि तुम एक चुना हुआ राज घराने के, है ना, याजकों का समाज हो। इसीलिए जिसने कि तुमको अंधकार से ज्योति में बुला लाया है, तुम उसकी क्या करो? उसकी गुण को प्रकट करो। हमारे जीवन के द्वारा, हमारे चाल के द्वारा उन गुण को जब हम प्रकट करते हैं, लोग देखेंगे और बोलेंगे कि यस, हम सच में डिफरेंट लोग हैं। यस, हम अंधकार में चमकते हुए जुगनू की तरह हैं। हालांकि हम एक जन है, पूरी कॉलोनी में अंधकार में लग हुए होंगे, लेकिन एक व्यक्ति के, मैं वही बार बार इलस्ट्रेट करना चाहता हूँ, छोटी सी कीड़े के द्वारा पूरी रोशनी मिल जाता है। और आप और मैं भी वैसे अपने जीवन के द्वारा। तो ये काम कैसे करता है? जब हम पाप वाली जो परीक्षा आता है हमारे जीवन में, उसको हम क्या करते हैं? एवॉइड करते हैं। पाप वाली स्वभाव को हम एवॉइड करते हैं, हमारे अंदर में आने नहीं देते हैं। जैसे पहले हम अंधकार के जैसा जीवन जी रहे थे, उन सारे जीवन में दोबारा हम वापस नहीं आते हैं। ये मुझे जानना बहुत जरूरी है। आज हम बार बार पाप में गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं कि मैं कहां पर हूं। जब मैं इस चीज को जान जाऊंगा, मैं सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद करूंगा। थैंक यू लॉर्ड कि आपने मुझे अंधकार से बुला करके आपने मुझे क्या किया है? ज्योति में रखा है। उसी में हम रहें। और इसीलिए वचन में लिखा गया है, गैलेशियन में लिखा गया है कि जिसने तुमको स्वतंत्रता के लिए जिसने बुलाया है, जिसने आजादी के लिए तुमको बुलाया है, उसमें आजाद रहो, दोबारा उस पाप में मत जाओ। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं 8 का ए पार्ट के मुताबिक कि हम पहले अंधकार में थे। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं कि अब हम किस में हैं? ज्योति में हैं। तीसरा पॉइंट हम 9 से लेकर के 10 तक दो आयत को पढ़ेंगे, वहां हमको पता चलेगा। वर्स 9 एंड 10 क्या लिखा है? यस, हिंदी में मिल गया? ओके, तो यहां तीसरी चीज हम देखते हैं, क्या है ये? कि हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। जब हम ज्योति में हैं तो व्हाट शुड बी माय कैरेक्टर, है ना?
मेरा कैरेक्टर कैसे होना चाहिए, मेरा चाल चलन, मेरा आचरण कैसे होना चाहिए। और उन्होंने इसमें 3 बात बताते हैं, खास करके 3 मुख्य बात है। क्या क्या है वो? भलाई, धार्मिकता और सत्य, है ना? भलाई, धार्मिकता और सत्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहां एक शब्द लिखा गया है, आप देख सकते हो, क्योंकि ज्योति का क्या लिखा है? फल। फल बोलते ही एक क्या हमारे पिक्चर दिमाग में आता है? बोलिए, फल आते हैं क्या दिखे, और क्या क्या आपके दिमाग में आने लगता है? फल जब आता है तो पेड़ दिखाई नहीं देता दिमाग में, इमेजिन आता है ना, इमेजिनेशन कर सकते हैं। जब मैं फल बोल रहा हूं तो किसी ना किसी एक पेड़ का रूप आपके और मेरे दिमाग में आता है। और पौलुस यहां इलुस्ट्रेट कर रहे हैं 3 फलों के बारे में। वो है क्या? सबसे पहला है भलाई, धार्मिकता और सत्य। तो फल दिखाई देता है या जड़ दिखाई देता है? फल दिखाई देता है, लेकिन जड़ नहीं दिखाई देता है। तो जड़ कहां रहता है? अंदर रहता है। हमारा रिलेशनशिप लोगों को दिखाई नहीं देगा कि मैं कितना प्रार्थना कर रहा हूं, मैं कितना उपवास कर रहा हूं, मैं कितने घंटे प्रभु की उपस्थिति में समय बिता रहा हूं। नोबडी विल नो। लेकिन क्या वो जान पाएंगे? फल। जब मैं बाहर निकलता हूं, जो फल है, इसीलिए कोई भी पेड़ का आप फल देख सकते हो, उसका जड़ नहीं देख सकते। और जड़ को अंदर है ये, और जड़ एक मिट्टी के साथ, सॉइल के साथ क्या है? एक संबंध को दिखाता है। वही सेम चीज यहाँ पौलुस इलुस्ट्रेट कर रहे हैं। क्या बोल करके? क्योंकि ज्योति का फल, यानी कि हे इफिसियों के लोग, तुम अगर ज्योति में आ गए हो तो तुम्हारे अंदर में फल दिखाई देना चाहिए। और विशेष करके 3 मुख्य फल के बारे में बताते हैं। लेट अस गो वन बाय वन। तो जो फल है वो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? दिखाई देना चाहिए। सबसे पहला कौन सा फल दिखाई देना चाहिए? हाँ जी, भलाई। भलाई में इंग्लिश में अगर हम देखेंगे उसको बोलते हैं गुड, है ना? गुडनेस, गुडनेस लिखा है, भलाई। और हमारे जीवन में ये भलाई देखना चाहिए। मत्ती 5:45 को एक जन पढ़े। ओके, यहां सबसे पहला वाला फल है भलाई। तो ये जो भलाई है, इस वचन को मैंने क्यों पढ़वाया? मत्ती 5:45। यीशु मसीह बोलते हैं कि तुम्हारा पिता यानी कि परमेश्वर कितना भला है। कैसे वो प्रकट होता है? कि उनकी भलाई कैसे प्रकट होता है? वो बुरे पर भी और भले पर भी क्या करते हैं? रोशनी देते हैं, मेघ बरसाते हैं, बारिश होता है, सब बात दोनों को बराबर मिलता है। वाह, क्या मैं इसी बहुत अच्छा हूं इसीलिए? नो। कौन अच्छा है? परमेश्वर। और यहां यीशु मसीह कंपेयर करते हैं कि तुम पढ़ो, फिर से एक बार पढ़ना ब्रदर, धीरे धीरे पढ़ना प्लीज। सोमवार 5:45 पढ़े। अपने लिखा है, देखो, जिससे तुम, किससे? भलाई के द्वारा। और उन्होंने इलस्ट्रेशन देते हैं यीशु मसीह कि मेरे पिता कितना भला है कि वो बुरे पर भी और भलों पर भी मेघ बरसाते हैं और बारिश करते हैं। नाउ कम बैक, नाउ किस में आना है? हमारे कॉन्टेक्स्ट में आना है। इफिसियों 5 उसका 9 के मुताबिक, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार का क्या है? भलाई। और अंधकार का फल सब प्रकार का बुराई। तो आप और मैं जब उद्धार पाए, प्रभु ने आपको और मुझे तुरंत रैप्चर नहीं कर लिया। उन्होंने स्वर्ग को उठा के नहीं ले गए। अगेन उन्होंने कहां पर रखा है? अंधकार से भरे हुए, आगे पीछे कई सारे ऐसे परिस्थिति में हम समाज में रहते हैं और कई बार हम फंस जाते हैं, बोलते हैं कि ये हो क्या रहा है। कई बार हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन प्रभु क्या बोलते हैं? हमारे फलों के द्वारा, जैसे परमेश्वर बुरे और अच्छों पर वो प्रकट करते हैं सब, सूरज की किरण और बारिश भी, वैसा हमारा जो बिहेव, हमारा जो फल है वो क्या होना चाहिए? हमारे सराउंडिंग लोगों के प्रति भला होना चाहिए। तो यानी कि जो भलाई है, जो गुडनेस है, वो किसके साथ डील करता है? अब बताइए, भलाई किसके साथ डील करता है?
आप अपना भलाई करते हैं या भलाई दूसरे के लिए किया जाता है? दूसरों के लिए किया जाता है। तो गुडनेस किसके साथ, यानी कि भलाई का फल किसके साथ ये अटैच है, किसके साथ डील करता है? ये दूसरों के साथ। और दूसरे कहां मिलेंगे? मसीह लोग मिलेंगे सिर्फ? नहीं, कैसे लोग मिलेंगे? यस, मसीह लोग भी मिलेंगे और अन्य जाति के लोग। लेकिन दोनों के साथ हमारा क्या होना चाहिए? भलाई होना चाहिए, कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मत्ती 5:45 में हम देखते हैं कि परमेश्वर भला है, इसीलिए वो बुरे पर भी और अच्छों पर भी, वो दोनों पर, he doesn't have any partiality। तो गुडनेस जो है, जो भलाई है, वो दूसरों के साथ डील करता है, जो हमारे सराउंडिंग लोग हैं। ओके, सेकंड क्या बोलते हैं वो? धार्मिकता। धार्मिकता के बारे में, किसकी धार्मिकता? मेरा धार्मिकता नहीं। मेरी धार्मिकता के बारे में बाइबल में लिखा गया है, वो किसके साथ तुलना किया गया? मेरे राइचियसनेस, मैल और चिथड़ है। हमारा जितने भी काम करेंगे परमेश्वर के सामने में वो मैल चिथड़ के समान है। बट किसकी धार्मिकता? यीशु मसीह का धार्मिकता। उन्होंने पाक पवित्र जीवन, परमेश्वर को खुश और प्रसन्न करने वाला जीवन जिए, क्योंकि बार बार परमेश्वर ने प्रूव किया था, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं क्या हूं? अत्यंत प्रसन्न हूं। तो यीशु मसीह का अप्रूवल लोगों से नहीं, परंतु उनका अप्रूवल किससे आया था? परमेश्वर से आया था। क्या बोल करके? कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। और उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया, लेकिन प्रेज गॉड कि उन्होंने निष्पाप होकर के जो धार्मिकता उन्होंने कमाया अपने जीवन के द्वारा, उस धार्मिकता का वस्त्र को किसको पहना दिया? कोई एक जन पढ़ेंगे फट से, आगे को भी हम देखेंगे। इफिसियों 6:14 पढ़े कोई एक जन। इफिसियों 6:14 पढ़िए। किसकी झिलम? जोर से बोलो, किसकी झिलम? और ये धार्मिकता का किसका झिलम है? ये यीशु मसीह का झिलम को क्या करना चाहिए? हम पहनना चाहिए। मेरी खुद की धार्मिकता नहीं, परंतु यीशु मसीह का जो धार्मिकता है उसको उन्होंने आपको और मुझे पहना दिया। तो मेनली अब बताइए, जब मैं यीशु मसीह के कपड़े को पहन करके परमेश्वर के न्याय सिंहासन के पास जाता हूं, तो मोनोस दिखाई देता है या यीशु मसीह की धार्मिकता दिखाई देता है? हेलो चर्च, समझ पा रहे हो मेरे मैं क्या बोल रहा हूं? या ऊपर से चला जा रहा है? आज थोड़ा गहराई वाली बातें जा रहा है ना? ओके, किसकी झिलम को देखेंगे? यीशु मसीह की झिलम। तो यानी कि भलाई हमारे आसपास के लोगों के साथ डील करता है कि मैं कैसे उनके साथ भलाई करता हूं। मेरी भलाई को देख करके वो किसकी तारीफ करेंगे? परमेश्वर की तारीफ करेंगे। भलाई ये क्या है? फल है। और फल मेरे जीवन में दूसरे लोग देखेंगे और वो यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करेंगे। सेकंड, धार्मिकता। धार्मिकता किसकी धार्मिकता है? यीशु मसीह का। तो धार्मिकता विशेष करके किसके साथ डील करता है? परमेश्वर के साथ। भलाई लोगों के साथ और धार्मिकता परमेश्वर के साथ। यानी कि मैं अपनी ताकत से परमेश्वर के सामने में खड़ा नहीं हो सकता हूं। अगर मुझे खड़ा होना है तो किसकी झिलम पहनना है? आपको याद है ना, यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बताए थे। एक राजा ने बड़ा भोज दिया था और वहां वस्त्र दिया गया था और किसी ने नहीं आया, और फिर उन्होंने हुक्म दिया जितने भी लंगड़े काना को है ना, बीमार है, सबको ले आओ। और बहुत से लोग आए और खाना खाते समय राजा घूमने के लिए गए कि कौन है, और उनमें एक बंदा था। क्या किया था उसने? कपड़ा नहीं पहना था। और राजा ने क्या बोले? इसको बंद कोठरी में डाल दो जहां रोना और दांत पिसना होगा। अब समझ पाए उस इलस्ट्रेशन को? नाउ आप और मैं अनुग्रह से उस परमेश्वर का धार्मिकता का झिलम को हमने पहन लिया है। प्रेज गॉड। और हमारे कपड़े, मैले चिथड़े कपड़े को किसने पहन लिया? यीशु मसीह ने। और कहां लटक गए? अभी तो बोल सकते हो प्रेज गॉड, हालेलुया। और आप और मैं अभी अपनी ताकत से नहीं, यीशु मसीह की धार्मिकता से हम स्वर्ग में जा पाएंगे। यीशु मसीह आपको पर्सनली नहीं देखने वाले हैं, वो देखना चाहते हैं आप में और मुझ में अपना पुत्र का शक्ल देखेंगे कि हमने उनकी पवित्रता का झिलम को, धार्मिकता का झिलम को पहना गया। तो ये सेकंड है। तो यानी कि धार्मिकता खास करके परमेश्वर के साथ संबंध रखता है। और तीसरा क्या है? सत्य। क्या लिखा गया है? पढ़ो एक बार। 9 में 5:9 में लिखा गया, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, और दूसरा है धार्मिकता, और तीसरा है क्या? सत्य, है ना। और अंग्रेजी में लिखा है राइट,
इज इट राइट? यस, राइट। राइट से क्या है? राइचियस होता है। राइट का मतलब क्या है यहाँ? सत्य, ट्रूथ, इवन ट्रूथ लिखा होगा। ओके, ट्रूथ, सत्य में। तो ये किसके साथ डील करता है? भलाई किसके साथ डील करता है? दूसरों के साथ। राइचियसनेस परमेश्वर के साथ। और सत्य अपनी सेल्फ के साथ ये डील करता है। ओके, सत्य किसके साथ डील करता है? मेरे ईमानदारिता में। कि जब आप बाजार में जाते हो, किसी सब्जी खरीदते हो, 50 रुपया का सब्जी खरीदते हो और 100 रुपया का नोट देते हो, बदले में वो 200 रुपया वापस करता है। वहां आपकी भलाई नजर आता है, धार्मिकता नजर आता है, या ईमानदारिता? ईमानदारिता। आपके मन में एक आवाज आता है, हाँ गलत किया है, तूने एक्स्ट्रा पैसे ले लिया। तो ये डील करता है अपने सेल्फ के साथ, अपने में ये डील करता है। ध्यान रखना है, 3 बड़े बड़े बात को उन्होंने फल के रूप में प्रकट किया है, भलाई, धार्मिकता और सत्य। ओके, और फिर अभी हम आएंगे कितना नंबर पॉइंट? मेन सब पॉइंट। पहला वाला क्या है? हम क्या थे। दूसरा वाला पॉइंट हमने देखा हम क्या हैं, और तीसरा वाला हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, और वो 9 से लेकर के 10 तक। और फिर जो अभी 11 से लेकर के 14 तक वो चौथा नंबर पॉइंट है। 11 से लेकर के 14 तक वो हमारा इफिसियों 5 11 से लेकर के 14 तक वो क्या है? हम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 1 सेकेंड लिख लिए, What we should do और not to do। हम क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 11 से लिखा गया, और अंधकार के निष्फल कामों से सहभागी ना हो। ये क्या है? वार्निंग है और एक आज्ञा भी है। वार्निंग मतलब चेतावनी के साथ साथ उन्होंने क्या दिया है? आज्ञा दिया है। क्या बोल करके? कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। तो फिर क्या करना चाहिए? नेक्स्ट लाइन में लिखा है, वरन उन पर उलाहना दो। क्या करो? उसमें उलाहना दो। यानी कि जो यहां जो लिखा गया है 11 के, अंधकार के निष्फल काम, ये किसको दिखाता है? बुराई को दिखाता है, अधर्म को दिखाता है, पाप को दिखाता है। अगर मत्ती 5 का 39 पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा गया है, यीशु मसीह बोले तुम बुरे का सामना ना करना। लिख लो अभी, मत्ती 5 का 39 में लिखा है तुम बुरे का सामना ना करना। और मत्ती 6 का 13 के मुताबिक जो यीशु मसीह ने प्रभु की प्रार्थना सिखाए थे ना, चेले लोग आकर के पूछे थे कि हमको प्रार्थना करना सिखा, और उन्होंने प्रार्थना करना सिखाया था। और प्रार्थना के समय में एक बिंदु था, वो है क्या? कि हमें बुराई से क्या कर? बचा, है ना। और पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 22 के मुताबिक लिखा गया है सब प्रकार की बुराई से हम क्या होना चाहिए? पहला थिस्सलुनीकियों 5 का 22 में सब प्रकार की बुराई से हम क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। उलाहना के मतलब अंग्रेजी में लिखा गया है रिप्रूफ, एक्सपोज करना। एक्सपोज का मतलब क्या है? अनावृत करना। अनावृत मतलब उसको जागरण कर देना, खोल देना। यानी कि पाप को पहले हम क्या करते थे? पाप करते समय छिपाते थे, लेकिन अब क्या करना चाहिए? एक्सपोज। यहां लिखा गया उलाहना दो। वो बुरे काम को क्या करो? उलाहना दो, एक्सपोज करो, रिप्रूव करो, डिस्क्लोज करो। शैतान कब डरता है? अच्छा, चोर कब डरेगा? अंधेरे को डरता है या रोशनी को डरता है? तो जो पाप है, जो बुराई है, किसमें एक्सपोज करेंगे हम? यीशु मसीह की जो ज्योति है उसमें ला करके हम क्या करना चाहिए? एक्सपोज करना चाहिए। यानी कि अगर मुझ में कुछ गलती होता है तो तुरंत प्रभु के पास जाकर के क्या बोलना चाहिए? लॉर्ड मैंने ये गलती किया, एक्सपोज कर रहा हूं, कन्फेस कर रहा हूं। अब मैं नहीं छिपा रहा हूं, अब मैं नहीं दबा रहा हूं, या उसको मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा हूं, या उसको मैं एंटरटेन नहीं कर रहा हूं, या किसी को मैं प्रोत्साहन नहीं दे रहा हूं, एनकरेज नहीं कर रहा हूं। कोई बात नहीं, चलेगा, 50-50 चलता है। जमाने में रहने के लिए हमें पाप भी करना पड़ता है, ऐसे कॉम्प्रोमाइज नहीं। परंतु पौलुस यहाँ बोलते हैं कि हे इफिसियों के लोग, अब तुम क्या करो? उस जो निष्फल काम है उसमें सहभागी बिल्कुल भी ना हो। दोबारा उस अंधकार में, उस गलत काम में ना जाओ, परंतु क्या करो? एक्सपोज देम, रिप्रूव देम। उनको क्या कर दो? खोल दो। किसमें रिप्रूव करना है? किसमें एक्सपोज करना है? यीशु मसीह जो ज्योति है उसमें लेकर के आएंगे। हालेलुया।
अब समझ रहे हो मेरे बात? शैतान कब आपको नचाने लगता है, कब कंट्रोल करने लगता है? जब मैं छिपाने लगता हूं। लेकिन जब मैं उसको खोल देता हूं तो फिर क्या होता है? फिर वो ब्लैकमेल वाला सिस्टम बंद हो जाता है। और किसके पास हम जाकर के बोलना चाहिए? यीशु मसीह के पास। इसीलिए पहला यूहन्ना में लिखा गया है ना, 7-8 को पढ़ेंगे, यदि मैं कहूं कि मुझ में कोई पाप नहीं है तो मैं झूठा हूं, लेकिन यदि मैं अपने पाप को मान लेता हूं तो वो धर्मी है और विश्वास योग्य है, और यीशु मसीह का लहू हर एक पाप से आपको मुझे क्या करता है? वो आजाद करता है। इसीलिए 2 तिमोथी 4:1 से लेकर के 2 में लिखा गया है कि तू वचन का क्या कर? प्रचार कर और सबको रिब्यूक कर। मतलब रिब्यूक मतलब समझ रहे हो? उलाहना दे। और रिब्यूक का जो मेन आइडिया है 3 बात में होता है। पहला है क्या है? करेक्शन, क्या करना है? सुधार करना है। दूसरा हम देखते हैं डिसिप्लिन देम, अनुशासन कर। अनुशासन जो रिब्यूक है, उलाहना के अंदर में क्या होता है? सुधार होता है, यानी कि करेक्शन। दूसरा है क्या? डिसिप्लिन मतलब अनुशासन होता है। और तीसरा है पनिशमेंट। पनिशमेंट का मतलब दंड देना या सजा देना। और 14 आयत के मुताबिक इस कारण, वापस आ जाए इफिसियों 5:14, इस कारण वो कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। तो क्या होगा? तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। एक दूसरे को देख करके बोलो, सोने वाले जाग जाओ। ये फिजिकल सोने की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये आत्मिक रीति से। हम पहले क्या हुए थे? सोए हुए थे। इफिसियों 2 अध्याय याद है ना? मरे हुए थे, टूटे हुए थे, अंधकार के वश में थे हम। लेकिन किसने आया और चमका दिया सब कुछ? यीशु मसीह ने। और आज भी प्रभु न्योता देते हैं, आज भी प्रभु इनविटेशन इनवाइट करते हैं। कैसे इनवाइट करते हैं? देखो, इस कारण वो कहता है। कौन कहता है? नॉट पॉल, नॉट मनोज। कौन कहता है? यीशु मसीह कहता है। क्या कहता है? हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। आज बहुत से सोने वाले हैं, आज बहुत से मुर्दे हैं, और प्रभु उनको आपके और मेरे भले कामों के द्वारा, हमारे अनुभव के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा उनको भी न्योता देते हैं, ताकि क्या हो जाए? तुम वापस आ जाओ, ताकि तुमको मैं क्या कर सकूं? जिंदा कर सकूं। तुम्हारे मरणहार शरीर में फिर से एक बार ऊर्जा दे करके तुमको मैं अंधकार से छुड़ा सकता हूं। व्हाट ए वंडरफुल इन्विटेशन है ये। और यही सेम चीज को हमको ये काम मिला है। तो लास्ट वाला पॉइंट, चौथा वाला क्या है? हमें क्या करना चाहिए? निष्फल काम से सहभागी नहीं होना चाहिए। और क्या करना चाहिए? उसको एक्सपोज करना चाहिए, उसको हम प्रकट करना चाहिए, डिस्क्लोज करना चाहिए। कहां पर? यीशु मसीह की ज्योति में, यीशु मसीह में ला करके। इवन अपना जीवन को, इवन हमारे कलीसिया में अगर कुछ बुराई हो रहा है, पर्सनली जाकर के उनसे हम बातचीत करें, और वहीं से उस निर्बल व्यक्ति को हम प्रभु में वापस ले आए, ताकि किसी भी तरीके से पाप का कोई एंटरटेनमेंट ना होने पाए, कोई कंप्रोमाइज ना होने पाए, कोई एग्रीमेंट ना होने पाए। हालेलुया, प्रेज गॉड। इसी तरह परमेश्वर के वचनों में बढ़ते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर आप तक पहुंचता रहे। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। धन्यवाद।